यंग मास्टर जाओ के जाने के बाद पूरा बाजार धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन जाओ का मन बिल्कुल शांत नहीं था। वह बार बार मेई लिन के शब्द याद कर रहा था। जिस इंसान के दिल में दया हो वह कभी कमजोर नहीं हो सकता। एक साधारण गूंगे की वजह से उसके सामने अपमानित होना वह बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। उसने उसी समय फैसला कर लिया कि वह पूरे शहर के सामने काई को उसकी औकात दिखाकर रहेगा। अगले दिन जाओ अपने कुछ वफादार लोगों के साथ मेई लिन की दुकान के सामने पहुंचा। उसके हाथ में एक दुर्लभ 700 साल पुरानी स्वर्गीय जड़ी बूटी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई इसे छू भी ले तो उसकी कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ेगी। ये कहकर उसने जानबूझकर वह जड़ी बूटी काई के पैरों के पास फेंकी। चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई। सब जानते थे ये एक जाल था। अगर काई जड़ी बूटी उठाता तो जाओ उस पर चोरी का आरोप लगा देता। अगर नहीं उठाता तो उसे डरपोक कहा जाता। पूरे बाजार की नजरें अब केवल एक इंसान पर थीं। लेकिन काई हमेशा की तरह शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। मेइलिन से यह सब देखा नहीं गया। वह तुरंत आगे बढ़ी और गुस्से में बोली, जाओ, हर बार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना बंद करो। काई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पूरे बाजार में पहली बार किसी ने यंग मास्टर जाओ का इस तरह विरोध किया था। जाओ की आंखों में अब केवल गुस्सा था। जाओ ने जोर से हंसते हुए कुछ सोने के सिक्के काई के पैरों के सामने फेंक दिए। ले, इतनी दौलत शायद तूने कभी देखी भी नहीं होगी। इन्हें उठा ले और यहां से हमेशा के लिए चला जा। पूरे बाजार में लोग सांस रोककर काई का जवाब देखने लगे। लेकिन काई ने सिक्कों की ओर एक बार भी नहीं देखा। कुछ पल बाद काई धीरे धीरे नीचे झुका, लेकिन सोने के सिक्के उठाने के लिए नहीं। उसने अपनी छोटी लकड़ी की पट्टी निकाली और उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा, मैं आशा करता हूं कि तुम्हें एक दिन सच्ची शांति मिले। इतना लिखकर वह मुस्कुराया और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। जाओ और भी जोर से हंस पड़ा। उसे लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना स्वर्ग के देवता भी नहीं कर सकते थे। जाओ ध्यान लगाने बैठा, लेकिन उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी वर्षों की साधना पानी की तरह बहने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। दूर कहीं स्वर्गीय गर्जना सुनाई दी। किसी ने काई को श्राप देते नहीं देखा था। उसने कुछ कहा भी नहीं था। लेकिन जिसने पूरे अस्तित्व के निर्माता का अपमान किया था, उसे स्वयं दाव दंड देने लगा था। और यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह पूरे एज्योर मेपल सिटी में केवल एक ही खबर फैल चुकी थी। यंग मास्टर जाओ अपनी आधी साधना एक ही रात में खो चुका था। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि स्वर्गलोक के सबसे प्राचीन दर्पण ने एक ऐसे नाम की खोज शुरू कर दी थी जिसे करोड़ों वर्षों पहले इतिहास से मिटा दिया गया था। और वह नाम था काई। जारी रहेगा।